की वीडियो में क्लास 12th मैथ दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 100% एक क्वेश्चन आएगा। आपको इस प्रकार के मॉडल पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पेपर में आए हुए हैं, आंसर है ये, इससे हमने क्वेश्चन उठाए हैं। ध्यान रखना, 2024 के लिए यूपी बोर्ड का है, इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे, जरूर ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन दिया है साइन की पावर n x इंटू डी एक्स बराबर है माइनस का वन अपान n। ये वही क्वेश्चन हम लाते हैं, ध्यान रखना, जो पेपर में बार बार आने वाले हैं। ठीक है, माइनस के वन अपान n साइन की पावर n माइनस के वन x कोस x प्लस के n माइनस के वन अपान n इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस के वन, ठीक है, n माइनस के 2 पावर है डी एक्स है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आपने वो दिखने में बहुत ट्रिकी लगेगा, लेकिन है बहुत सिंपल सवाल है, आया हुआ है पेपर में। ठीक है, इस बार आएगा जरूर ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना, हमें ए दिया गया है, इतना दिया गया, हमें इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो आप चाहे इसको ले, इससे आप इतना सिद्ध करके ला सकते हैं, चाहे इससे इतना सिद्ध करके ला सकते हैं। मान लीजिए हम इससे ला सकते हैं इतना, ठीक है, इससे नहीं ला पाएंगे, हम इससे ले आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम आई के बराबर लेट कर लेंगे। किसके बराबर लेट कर लेंगे? आई के बराबर। आई बराबर हमने लेट कर लिया यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन की पावर n x dx, राइट। अब देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, अगर यहाँ पर हम साइन की गुणा कर दें, यहाँ पर साइन से गुणा करते हैं, साइन से भाग कर दें यहाँ पर, लेकिन हाँ सही है, साइन x से गुणा कर दीजिए, साइन x से भाग कर दीजिए, यहाँ पर कर देंगे, भाग कर दीजिए। साइन x से हमने क्या कर दी, इसमें गुणा कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं होगी। साइन x से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर साइन x से क्या कर दीजिए, भाग कर दिया, यहाँ पर कर दिया, भाग कर दिया, भाग। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको छोटी क्लासों वाली जानकारी होनी चाहिए। जब देखिए ये समझ लिया, रुक जाइए भाई, एक स्टेप और लिख लीजिए। आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई बराबर हो जाएगा साइन की पावर n x बट्टे इसके क्या लिख सकते हैं, साइन x। अगर हाँ लिख लीजिए साइन x लिख लिया यहाँ पर, इंटू क्या बचा हमारे पास, साइन x बचा साइन x डी एक्स बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब आप जानते हैं क्या जानते हैं, यन है यहाँ पर, ध्यान रखना क्या है, यन है। अब जानते हैं यानी कि जो हमारे पर डिवाइड में क्या होती है, पावर घटती हैं, गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ती हैं, और डिवाइड में क्या होती है, घटती हैं। अब देखिए साइन की पावर n अपन इसके ऊपर क्या होगी, पावर 1, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, चूँकि डिवाइड में लिखा हो, इसमें क्या हो जाएगी, पावर हमारे पास घट जाएगी। यहाँ पर लिख दें, इधर ही लिख लीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, घट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर ऊपर वाले में से हमेशा ध्यान रखना घटती है, n माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू एक्स तो लिखा ही है, और क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन x लिखा हुआ है यहाँ पर, डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। बस इतना आपको काम कर देना है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। अब देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। यहाँ पर आई लेट इनवर्स आता, आई लेट समझिए इनवर्स एलिमेंट का, आई लेट इनवर्स लोग एल्जेब्रा टिकनो, मान लीजिए इनवर्स पहले आता है, इनवर्स लगा हुआ है इनवर्स के, ठीक है, तो इसलिए आई लेट आपने पढ़ा हुआ। अब देखिए इसका कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लगाएंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी कि खंडता समाकलन लगाइए। यहाँ पर देखिए आई बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की पावर, ये हमने पता कैसे चलेगा कि हम ये करेंगे, ये पहले बताइए। नहीं, आपको देखिए ये जो सिद्ध करने के लिए है, यहाँ पर देखिए साइन की पावर n माइनस के 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, इससे हमने पता लगाया कि हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर हम साइन की पावर n माइनस के 1 यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यही कॉमन सेंस लगाइए। हम साइन एक्स की डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बस हो जाएगा। इस टाइप से देखिए आ गया यहाँ पर, अब सिद्ध हो जाएगा सवाल आसानी से। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर लिखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फिर क्या होता है, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पर रहने दीजिए, डायरेक्टली मत कीजिए। सेकेंड पार्ट का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, कोस एक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, कर दिया। फिर क्या लगाते हैं, किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं, लगा दिया। फिर क्या करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन वाई कर दिया हमने, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन साइन की पावर n माइनस का 1 इंटू एक्स। फिर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका सेकेंड पार्ट का अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इस पर डी चाहे या रहने दीजिए डी एक्स लगाने क्यों, ठीक है। सेकंड पार्ट का अगेन इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाता है, होल डी एक्स हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एट लिखते हैं, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन लिखिए, कोस क्यों लिख रहे हैं, साइन, इसका इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली कर दिया, साइन, ठीक है, साइन है यहाँ पर, सही से लिख देते हैं, साइन आपको दिखेगा ना, साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज दिस, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, इसका वैसे भी कोस आएगा माइनस का, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस का फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट पार्ट, फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर सेकेंड पार्ट का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स का, फिर यहाँ पर डी, फिर होल डी एक्स लगा देंगे। इतना अगर आप समझ गए तो हो जाएगा काम। फिर देखिए, अब देखिए कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए साइन
की पावर n माइनस के 1 हमने एच टी लिखा इंटू एक्स लिखा। अब साइन का इंटीग्रेशन जरा बताइए क्या होता है, कोस होता है, किसका होता है, माइनस का होता है, विद माइनस कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाया, इंटीग्रेशन लगा दिया, डी ओवर डी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पावर आगे पावर एक माइनस पावर आगे आ जाती है, इस पर एक माइनस कर देते हैं, इससे पावर, इससे डायरेक्टली करें, इससे एक पावर माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन इनकी साइन की पावर एन माइनस का 1, एन माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। फिर देखिए, अब देखिए आप यहाँ पर इतना करते गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्यों हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ अभी पावर का किया है यहाँ पर, अभी तो इसका बचा ही है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कोस, इनकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स होता है माइनस का नहीं होता है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होता है, किसका होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होता है, कोस एक्स लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर कोस एक्स, अब एक डी एक्स बचा यहाँ पर, डी एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे, इतना समझे कि नहीं बताइए। यहाँ पर सबसे हमने क्या किया है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर, साइन क्या इनकी पावर आगे, पहले पावर का किया, पावर आगे आ गई, पावर से एक घटा देते हैं, मालूम होगा आपको, तो ये घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2, फिर इसका बचा हुआ ए बच रहा है, इसका तो कर दिया, ये तो बच रहा है, फिर साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, पहले पावर के आप कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए लेकिन यहाँ पर साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस का कोस होता है, बता चुके हैं, भूलना एक चीज़ नहीं, कैलकुलेशन बार बार चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, लेकिन डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जस्ट ध्यान रखना। फिर देखिए आई बराबर क्या बचा यहाँ पर माइनस का कोस एक्स, चाहे आगे लिख दीजिए चाहे रहने दीजिए, माइनस का साइन की पावर n माइनस का 1 एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया कोस एक्स हो गया, n माइनस 1 क्या है कोस्टेंट वैल्यू, लेकिन ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कर दें प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 कोस्टेंट वैल्यू, इसका कोई काम ही नहीं, इसको बाहर निकाल लिया हमने, निकाल लिया यहाँ पर क्या बचा कोस एक्स बचा, यहाँ पर कोस एक्स बचा, कोस की मल्टीप्लाई करेंगे जरा बताना क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर n माइनस के 2 तो लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है इंटू एक्स, इसका क्या है कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बाहर ले जाए यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डी एक्स हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए आपने एक सरसमका पढ़ी होगी, ठीक है, कौन सी पढ़ी होगी, हाई स्कूल में पढ़ी होगी आपने, क्लास 11th में पढ़ी होगी, इसमें भी पढ़ी होगी, माइनस का साइन की पावर n माइनस का 1 एक्स कोस एक्स लिख दिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, लगा दीजिए प्लस का चिन्ह, n माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए साइन की पावर n माइनस के 2 इंटू एक्स, अब देखिए कोस स्क्वायर इसकी यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो पढ़ा होगा फॉर्मूला, इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डी एक्स, हो गया डी एक्स, इंटीग्रेशन भी है, ध्यान रखना इसके साथ। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अभी क्या करेंगे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, आई बराबर देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के साइन n माइनस का 1 एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा, हो गया कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए कोस एक्स हो गया, प्लस का चिन्ह लगाइए यहाँ पर, प्लस का चिन्ह लगाया, n माइनस का चाहे ये बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी, n माइनस का 1 हो जाएगा, चाहे इसकी भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी भी चलो बाद में कर देंगे, छोड़िए ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे विद इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ एक बार कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्योंकि हमारे पास स्टेप कम हो जाएगा यहाँ पर, ये रहने दीजिए, आप कन्फ्यूजन होगा तो रहने दीजिए। भी देखिए इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दिए, क्या हो जाएगा साइन की एक्स की पावर n माइनस के 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन की पावर n माइनस के 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए गुणा में क्या होती है पावर, बताइए गुणा में क्या होती है पावर, जुड़ती हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे n माइनस के 2 और प्लस का 2, देखिए यहाँ पर रफली समझा देते हैं आपको, देखिए n माइनस के 2 है यहाँ पर, अब यहाँ पर गुणा में पावर जुड़ती है प्लस का 2, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा साइन की पावर ओनली, यहाँ पर क्या बचेगा n बचेगा, यहाँ पर पावर क्या होती है गुणा में जुड़ती हैं, मालूम होगा, भाग में घटती हैं, तो आई बराबर यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये दूसरे पेज में लिख लेते हैं, रुक जाइए, देखिए अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आई बराबर यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर देखिए माइनस का साइन की पावर n माइनस का 1 है यहाँ पर, लिख लिया, इंटू एक्स है यहाँ पर, राइट। और क्या बचा है हमारे पास कोस एक्स बचा है यहाँ पर, कोस एक्स लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया कोस एक्स, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, तो लिख लीजिए यहाँ पर n माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर साइन की पावर n माइनस का 2 हो जाएगा, x हो जाएगा
dx हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके साथ dx पूरे होल में लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दीजिए, ठीक है, इसके साथ भी कर दीजिए। माइनस का हो जाएगा यहाँ पर n माइनस का 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं, पावर क्या है, क्योंकि आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन की पावर n x बचेगा यहाँ पर, साइन की पावर n x बचेगा। इसके साथ dx लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। सिर्फ क्या किया हमने, मल्टीप्लाई की यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सोल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। समझ लीजिए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन की पावर n माइनस का 1, साइन की पावर क्या लिख लिया हमने, n माइनस के 1, राइट। साइन की पावर n माइनस के 1 इंटू एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया कोस एक्स प्लस का, देखिए n माइनस का 1 लिखिए यहाँ पर, हमें n माइनस के 2 चूँकि लाना ही लाना है, ठीक है, रहने दीजिए इसको। फिर देखिए यहाँ पर इसमें कुछ मत कीजिए, इसमें चूँकि उतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। साइन की पावर n माइनस का 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब माइनस का n माइनस का 1 एज टी लिखा रख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए इंटीग्रेशन साइन की पावर n इंटू एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर किसके बराबर है, आई के बराबर माना था यहाँ पर, आई के बराबर साइन, इसको बाद में मल्टीप्लाई स्टेप यहाँ पर लिख लीजिए चाहे। आई बराबर किसको माना था, आई बराबर यही तो था हमारे पास, साइन की पावर n x इंटू डी एक्स, हमने पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी थी, अब इसमें हमने मल्टीप्लाई की थी यहाँ पर, ठीक है। इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स से डिवाइड किया, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई, चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण एक यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं, इसकी जगह पर सेम टू सेम लिखा हुआ, लिखा आई, कहाँ लिखा, समीकरण एक से लिख लेना आप। अब देखिए ए माइनस का इसको इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आई प्लस का हो जाएगा यहाँ पर n माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, n माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन की पावर n माइनस का 1 x कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया कोस एक्स हो गया, प्लस का क्या बचा यहाँ पर, n माइनस का 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन बचा हमारे पास साइन की पावर n माइनस का 2x dx बचा यहाँ पर, राइट। अब देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, आई प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, n आई हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, बराबर क्या बचा यहाँ पर, माइनस का साइन की पावर n माइनस का 1 x इंटू कोस एक्स बचा यहाँ पर, प्लस का क्या बचा यहाँ पर, n माइनस का 1 बचा, ठीक है। इंटीग्रेशन बचा यहाँ पर साइन की पावर n माइनस का 2x dx बचा यहाँ पर, ठीक है, dx बचा यहाँ पर। अब बोलिए, देखिए आई से आई ये उड़ा दीजिए, प्लस का है माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, n आई बचा यहाँ पर, बराबर साइन, ये 8 नंबर में पूछा जाएगा सवाल, ध्यान रखना, ठीक है, n माइनस का 1, ठीक है, कोस एक्स, ठीक है, प्लस का n माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस का 2x dx बचा यहाँ पर। अब देखिए आई का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसको नीचे ले आइए, नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/n हो जाएगा, इसके डिवाइड में होगा साइन की पावर n माइनस का 1 x, ठीक है, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, इसके भी डिवाइड में आएगा, क्या लिख देंगे, n माइनस का 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन की पावर n माइनस का 2x लिखा, dx लिखा, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए यही लाना था हमें सिद्ध करके। अब आया देखिए सिद्ध करके, यहाँ पर कितना सिंपल सवाल है, कोई कठिन है यहाँ पर, जो स्टेप बताए हैं आपको वो फॉलो करने हैं, बस हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। आपको खंडता समाकल आना चाहिए, ठीक है। यही क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब की आएंगे जरूर एक से एक ट्रिकी सवाल, ध्यान रखना, इसीलिए हम करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पर, इसका यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर 2024 भी डाल लीजिए, 100% एक क्वेश्चन छपेगा पेपर में इस बार, ठीक है, जितने कराने उसी में से आएंगे क्वेश्चन। देखिए सिद्ध कीजिए कि फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का महत्तम मान √2 है, यानी कि उचिष्ट मान √2 है, यहाँ पर सिद्ध करना है आपको, भाई एक मेथड लगाना है जो बताया था, और कोई सवाल आ जाए किसी भी प्रकार का आ जाए आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बाई के बराबर मान लेंगे, कोई चाहे एफ मान लीजिए, चाहे बाई के बराबर मान लीजिए, चाहे मान लीजिए हम बाई के बराबर मान लेते हैं, चाहे एफ मान लीजिए बाई के बराबर मान लिया हमने। फंक्शन किसी के बराबर मान सकते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, राइट। अब देखिए कोस एक्स मान लिया, यहाँ पर मान लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा,
ठीक है, डी वी ओवर डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है, इनके अवकलन, अवकलन तो आपको आना चाहिए। साइन का क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस का जरा बताना कितना होता है, माइनस का होता है, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो गया साइन एक्स, हो गया साइन एक्स। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इसको अगेन कर देंगे डिफरेंशिएशन, चाहे अभी कर दीजिए, दोनों अगेन कर दीजिए, लगातार कर दीजिए, ठीक है, दोबारा करते हैं कि चाहे बाद में कर देना, चाहे अभी कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे अभी कर दीजिए चाहे बाद में कर देना यहाँ पर, जो अभी कर दीजिए लगातार, अगेन कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, बस ध्यान रखना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी वाई का क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा ना साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है, कोस एक्स, बस ध्यान रखना। अब लिखेंगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए लिखेंगे यहाँ पर, लिखें यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, फॉर मैक्सिमम यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, आप हिंदी में लिख लेना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है, मिनिमम के लिए। तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एस का मान क्या लिखते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं, मालूम होगा आपको, ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एस का मान 0 के बराबर लिखते हैं, ये मेथड ध्यान रखना, ठीक है। कोई सवाल आ जाए, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर लिख दिया। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स का मान कितना निकाला हमने, कोस एक्स निकाला माइनस का साइन एक्स निकाला, देख लीजिए निकाला, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, पुट कर दीजिए यहाँ पर, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, कोस एक्स को साइन एक्स को चाहे उधर भेज दीजिए चाहे कोस एक्स को उधर भेज दीजिए, किसको भेजना चाहते हैं आप बताइए यहाँ पर, मान लीजिए साइन एक्स को हम उधर भेज दे रहे हैं यहाँ पर, क्या किसको भेज रहे हैं, साइन एक्स को, चाहे यहाँ पर साइन एक्स को भेज दीजिए, कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा साइन एक्स, या लिख सकते हैं यहाँ पर, या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन एक्स को इधर लिखना चाहते हैं, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, इसके मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही होगा कि नहीं, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स ही आएगा। अब देखिए गुणा का है, नीचे किसका आएगा, भाग का आएगा यहाँ पर, साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन अपन कोस जरा बताना कितना होता है, इधर लिख दें, क्या होता है, 10x होता है, साइन अपान कोस क्या होता है, 10x होता है, बराबर 1 लिखा। अब 10 के मान में 1 किसका मान होता है जरा बताना यहाँ पर, 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10 किसका होता है, 10 45 का मान होता है, 10 45 हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री मतलब π/4 लिख लीजिए चाहे 45 लिख लीजिए यहाँ पर, किसका क्या लिखना चाहते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 उड़ जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा, काटते नहीं, लेकिन यहाँ पर काट कर दिखा दिया, यहाँ पे एग्जाम में मत काटना, ठीक है, ठीक, मान लिया जाता है कट जाते हैं, 45 डिग्री आ गए। अब क्या करेंगे, एक्स का मान क्या होता है, कहाँ पुट करते हैं, एक्स का मान बताइए कहाँ पुट करते हैं, एक्स का मान जो समीकरण जो दोबारा डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स का, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पता चल जाता है हमारे पास उच्चिष्ट है निम्निष्ट है, ठीक है, इसी से निकल आएगा यहाँ पर, तो पुट कर दीजिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर में, ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, किसमें पुट कर देंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान कितना निकाला हमने, ऊपर देख लेना, हमने निकाला था माइनस का साइन एक्स, कितना निकाला था, माइनस का साइन एक्स, माइनस का कितना निकाला था, माइनस का कोस एक्स निकाला था यहाँ पर, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा हमारे पास उच्चिष्ट है निम्निष्ट है, साइन एक्स माइनस का क्या था हमारे पास, कोस एक्स था यहाँ पर, पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए माइनस का साइन 45 हो जाएगा, एक्स यहाँ पर साइन 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कोस 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 कोस 45 का मान जरा बताना कितना होता है, साइन 45 कोस 45 का मान बताइए कितना होता है यहाँ पर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है साइन 45 का मान, 1/√2, माइनस का हो जाएगा 1/√2 और माइनस का हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा नहीं, इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इसको क्या ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं 2 गुणा है, दोबारा है, माइनस का होल 2 आ जाए यहाँ पर 1/√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं, इसको 2 बार है, इसको चाहे जोड़ लेना आप उतना ही आएगा यहाँ पर। अब देखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर इसको बढ़ा लेते हैं, दिखेगा नहीं आपको, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर कहा, दोबारा मत लगाना, ठीक है, डी2 इसको क्या लिखते हैं, √2 को, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, और माइनस का 1/√2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए एक √2 से एक √2 उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। जब माइनस का होता है तो बताइए क्या होता है हमारे पास फंक्शन, जब माइनस का होता है फंक्शन तो क्या होता है जरा बताना है यहाँ पर, क्या होता है, उच्चिष्ट होता है, मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिमम होगा, चाहे लिख लीजिए, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा यहाँ पर, मैक्सिमम होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, उच्चिष्ट होगा। अब हमें उच्चिष्ट मान बोला गया है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, डी टू वाई डी स्क्वायर क्या हमारे पास, अतः क्या है, फलन क्या उच्चिष्ट है, यहाँ पर लिख दिया उच्चिष्ट है, हमें उच्चिष्ट मान निकालना है यहाँ पर, देखिए निकाल लेंगे हम,
देखिए उस सिस्टम में देखिए जो d2/d² क्या है, माइनस का आ जाता है मैक्सिमम, अगर प्लस का आ जाता तो मिनिमम होता, तो क्या होगा निम्नलिखित होता, जब प्लस का आ जाता क्या है मैक्सिमम है। अब क्या करेंगे यहाँ पर चूंकि लिख देंगे d2/d² क्या हमारे पास उच्चिष्ट है, यहाँ पर उच्चिष्ट सिद्ध कीजिए कि उच्चिष्ट मान √2 है। हाँ सही है, उच्चिष्ट है इतना का यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रूट, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x का मान जो निकाला था, x का मान क्या करेंगे यहाँ पर कहाँ पुट कर देंगे, इसमें y बराबर y के यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर, चाहे इसको समीकरण 1 डाल लीजिए यहाँ पर, इसमें पुट कर देंगे, हमारा उच्चिष्ट मान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या लिख लेना आप, चाहे d2/d² क्या हमारे पास फलन उच्चिष्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए उसमें पुट कर दिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास y बराबर क्या थी sin x था यहाँ पर, sin x प्लस का cos x। ठीक है, cos x यहाँ पर, ठीक है cos x था यहाँ पर। समीकरण 1 में क्या पुट कर देंगे यहाँ पर x बराबर क्या पुट करें, x बराबर लिख देंगे यहाँ पर, x बराबर 45 पुट कर रखने पर, 45 रखने पर रख दीजिए यहाँ पर। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन 45 डिग्री और प्लस का कोस 45 डिग्री। ठीक है, कोस 45 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है भाई, 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मान क्या होता है, प्लस के 1/√2 होता है कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 गुणा 1/√2 लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 गुणा 1/√2 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 करना है, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 1/√2 लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है हमारे पास, एक 1/√2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा हमारे पास, उच्चिष्ट मान क्या आ जाएगा हमारे पास √2। तो लिख देंगे अतः महत्तम मान या उच्चिष्ट मान आ सकता है, अतः महत्तम मान, अतः महत्तम मान हमारे पास क्या है यहाँ पर, महत्तम मान इतना हमें सिद्ध करना था, √2 है। जब √2 हमने लिया तो हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दिया यहाँ पर। इस टाइप से करना है क्वेश्चन, यहाँ पर कोई कठिन क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, इन सबको जितने क्वेश्चन कराने एक एक काम को कॉपी में नोट करते रहने, ध्यान रखना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत हम करवा चुके हैं, करवाते रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसी में से आएंगे, रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही।